सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना कानून में। दोस्तों, ये मैं जजमेंट आपको बताता हूँ जो कि बहुत अच्छा जजमेंट मुझे लगा, और ये दहेज अधिनियम के प्रति है। और जो आजकल बहुत आपने बहुतायत मात्रा में देखा होगा कि दहेज 498A का केस और क्रूरता का केस ज़्यादातर पति पर लग जाता है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो वो बात की बात है, बट क्रूरता का केस उसके ऊपर लगा दिया जाता है। तो इस तरीके के में एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया हुआ है। ये आप सभी को देखना चाहिए कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये क्या निर्णय दिया है और क्या सोच कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर भी आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको इसकी हेडिंग बताता हूँ जो कि मुझे ठीक लगे। यदि पति जेल जाता है तो विवाह निश्चित तौर पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी चीज है, तो आइए देखते हैं कि वीडियो में आगे क्या हुआ। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और पत्नी के साथ क्रूरता पूर्ण व्यवहार के आरोपी व्यक्ति को गत शुक्रवार को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कहा, यदि याचिकाकर्ता जेल जाता है तो उसकी शादी निश्चित तौर पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद सुलह का शायद कोई भी मौका नहीं बचेगा। तो सबसे बड़ी चीज की इतनी बड़ी बात मध्य प्रदेश हाईकोर्ट क्यों बोल रहा है, ये समझने की जरूरत है हम सभी को और आपको। तो आइए देखते हैं आगे। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एक याचिकाकर्ता की दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत पर याचिका पर विचार कर रहे थे। याचिकाकर्ता ने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 294, 498A और 34 तथा दहेज निषेध कानून की धारा 3 और 4 के अंतर्गत अपनी ही पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए प्राथमिकी के तहत गिरफ्तार की आशंका के मद्देनजर अग्रिम जमानत दायर की थी। एकल पीठ रिकॉर्ड पर यह बात लाई गई कि याचिकाकर्ता की पत्नी उससे अलग रहती है, उसने 19 जून 2020 को ही पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। संबंधित प्राथमिकी में अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और सेक्स के लिए उत्पीड़ित करने के आरोप के अलावा ये भी आरोप लगाए गए हैं कि याचिकाकर्ता अपनी पत्नी के साथ गाली गलौज करता है और 5 तोला सोने की चेन की मांग करता है। साथ ही उसके पिता के नाम की याचिकाकर्ता जमीन का देने का दबाव और बनाता है। पीड़िता को कमरे में बंद कर देता है। जब वह चिकित्सा के लिए सहयोग के लिए कहती है तो यह सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए एकल पीठ ने पाया कि ये आरोप बहुत ही तुच्छ हैं। किसी भी ससुराल में ऐसी घटनाएं घट सकती हैं। बेंच ने कहा कि शादियों में हमेशा कुछ न कुछ टकराव और अन्य घटनाएं हुआ करती हैं। MLC की रिपोर्ट के हवाले से शिकायतकर्ता के शरीर पर जख्म के न कोई निशान मिले हैं और उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता यदि जेल जाता है तो निश्चित तौर पर विवाह करीब करीब टूट जाएगा। उसके बाद सुलह समझौता का कोई मौका नहीं मिलेगा। एकल पीठ की अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए कहा, हालांकि जैसे आरोपों का खुलासा है कि मामूली प्राकृतिक आरोप है, इसलिए सुलह समझौते की कोई गुंजाइश हमेशा बरकरार रहती है। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील की कि उनके मुवक्किल प्राथमिकी उनकी इस शिकायत के बाद दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने ससुराल वालों के द्वारा अपनी पत्नी के साथ ले जाने का वापस उनके परिवार समाज में न आने की शिकायत की है। याचिकाकर्ता ने 8 जून 2020 को यह शिकायत दर्ज कराई थी कि बाद में
उसकी पत्नी ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह भी दलील दी थी कि याचिकाकर्ता ने पत्नी द्वारा प्राथमिकी दायर किए जाने के बाद हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत तलाक लेने की अर्जी दी, क्योंकि कोविड-19 के मद्देनजर लॉकडाउन के कारण यह अर्जी पहले नहीं दी जा सकी थी। शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील ने याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर लगाए गए आरोपों में गंभीरता के मद्देनजर उन्हें अग्रिम जमानत मंजूर किए जाने का पुरजोर विरोध किया। शिकायतकर्ता के वकील ने दलील दी थी कि याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राथमिकी में गंभीर और संगीन आरोप हैं। याचिकाकर्ता के ओर से वकील सुरेंद्र पटेल पेश हुए, जबकि प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से पैनल वकील उत्कर्ष अग्रवाल तथा आपेक्षकर्ता की ओर से श्री पारितोष त्रिवेदी ने पैरवी की। आदेश के प्रति दोस्तों आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसी में डिटेल बता देता हूँ, फिर आपको मैं इसमें समझाता हूँ। ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का निर्णय था जो कि 2020 का था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसको सुना गया था। अब आगे इसमें एक डिटेल में छोटी सी चीज़ और देख लेते हैं। आपत्तिकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पारितोष त्रिवेदी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 की धारा 438 के तहत यह आवेदन राय को अग्रिम जमानत देने के लिए दायर किया गया है, जो अपराध संख्या 181/2020 के संबंध में पुलिस थाना शाहपुरा जिला डिडोरी में दर्ज अपराध के संबंध में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है। दहेज निषेध अधिनियम की धारा 294, 498 ए और 34 आईपीसी की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय है। आवेदक पति है, पत्नी से अलग रहती है। उसने 19/6/2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उक्त प्राथमिकी में आरोप है कि आवेदक शिकायतकर्ता को गाली देता है और 5 तोले की सोने की चेन मांग करता है और जमीन मांग रहा है। पिता का नाम हस्तांतरित किया जाना है। पीड़िता को कमरे में बंद कर देता है। जब वह चिकित्सा के लिए सहायता मांगती है तो उसे प्रदान नहीं किया जाता है। उक्त प्राथमिकी में अप्राकृतिक यौन संबंध और यौन उत्पीड़न के भी आरोप लगाए गए हैं। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्राथमिकी की शिकायत के अनुसार उसने थाना कजरिया और जिला डिडोरी में की थी। उसके ससुराल वाले उसकी पत्नी को ले गए हैं और उसे अपने समाज में आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उक्त की शिकायत 8/6/2020 यानी कि प्राथमिकी दर्ज होने की तारीख से पहले की गई थी। आवेदक के विद्वान वकील ये भी प्रस्तुत कर रहे हैं कि उन्होंने प्राथमिकी दर्ज होने के बाद वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए हिंदू विवाह अधिनियम धारा 9 के तहत आवेदन में प्राथमिकता दी थी कि वह कोविड-19 के कारण लॉकडाउन में ऐसा नहीं कर सके। आपत्तिकर्ता शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्राथमिकी में आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोप को देखते हुए अग्रिम जमानत दिए जाने पर आपत्ति व्यक्त की है। उनके अनुसार गंभीर एवं गंभीर आरोप हैं। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आरोप बहुत तुच्छ हैं और किसी भी वैवाहिक घर में हो सकते हैं। शादियों में हमेशा कुछ न कुछ घर्षण अनुभव करती हैं। आयोजित एमएलसी के अनुसार शिकायतकर्ता के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं है। इस अदालत को यह भी मत है कि यदि आवेदक जेल चला जाता है तो विवाह लगभग निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद समझौते की कोई संभावना नहीं होगी। हालांकि जैसा कि आरोपों से पता चलता है कि वह प्रकृति में तुच्छ हैं, समझौता या निपटान की एक खिड़की हमेशा खुली रह जाती है। इन परिस्थितियों में ऊपर जो कहा गया है उसे देखते हुए मैं यह निर्देश देता हूं कि आवेदक की गिरफ्तारी की स्थिति में उसे 50,000 रुपये की राशि का एक व्यक्तिगत बॉन्ड प्रस्तुत करने का अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए। 50,000 रुपये के साथ
समान राशि एक विलायक जमानत के साथ उसे गिरफ्तार करने के लिए समक्ष पुलिस अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438(2) में उल्लिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार प्रमाणित प्रति। ठीक है दोस्तों, आदेश किसने दिया है? अतुल श्रीधरन जी ने दिया है। न्यायाधीश कहाँ के हैं? और ये पीएस प्रशांत श्रीवास्तव। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी चीज आपने इस केस में ये देखी कि आरोप इतने गंभीर लगाए गए थे दूसरी पार्टी की तरफ से, उसके बावजूद कोर्ट ने पूरे मामले को समझा और बहुत साफ साफ कोर्ट का कहना है कि ये चीज़ें जो लगाई गई हैं, ये शादियों के घर में अक्सर जब अनबन हो जाती है तो पत्नियों के द्वारा पुरुषों पर लगा दिए जाते हैं, जिसमें कोर्ट ने बारीकी से इस मुद्दे को समझते हुए इस पर निर्णय दिया है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही अच्छा निर्णय है। और इसमें बस सबसे बड़ी चीज़ है कि 50,000 रुपये के एक उसको बिटकर बांड भरना होगा, उसके तहत उसको अग्रिम जमानत मिल जाएगा। उसके बाद उसको अपने बेगुनाही उसमें साबित करनी होगी कि उसने गुनाह नहीं किया हुआ है, तो उसको सज़ा नहीं हो सकती। अगर इन केस पति जेल चला जाता है तो उस कंडीशन में ये भी होगा कि बाद में समझौता करने की कोई बात किसी प्रकार की नहीं रह जाती। ठीक है दोस्तों, आई होप आप वीडियो को पूर्णतः अच्छी तरह समझ गए होंगे। वीडियो में मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ गए होंगे। अगर ऐसा आपके पास कोई केस है जिसमें आप नहीं समझ पा रहे हैं और आप इस टाइप से केस से परेशान हैं, आपके ऊपर भी आपकी पत्नी या अन्य कोई ऐसे सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं जिसमें आपके खिलाफ बिना मतलब की शिकायत दर्ज करा दी गई है और आप परेशान हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके केस को पूर्णतः सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इन्हीं बातों के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।